लाहौर में तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही के घर पर पुलिस का छापा। एंटी करप्शन के हुक्काम भी पुलिस के हमरा। पुलिस ने मज़ाहमत के बाद बख्तरबंद गाड़ी की मदद से घर का दरवाजा तोड़ा। लीगल टीम के साथ मुज़ाकरात के बाद एसपी मॉडल टाउन अम्मारा शिराजी को घर के अंदर जाने की इजाजत दी गई। पुलिस ने कई घरेलू मुलाजमीन की गिरफ्तारियां कर ली। परवेज इलाही के खिलाफ गोजरावाला में करप्शन का मुकदमा दर्ज है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की परवेज इलाही की घर पर छापे की भरपूर मजम्मत। इमरान खान कहते हैं कि बस बहुत हो गया, आज आइंदा किलाए अमल का ऐलान करूंगा, बताऊंगा कि आइन और जमहूरियत की तबाही के खिलाफ कैसे खड़ा होना है। यह सब कुछ तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लंदन प्लान का हिस्सा है। इमरान खान कहते हैं जैसे इनके घर पर हमला किया गया, आज वैसे ही परवेज इलाही के घर पर धावा बोला गया। आइन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और बुनियादी हुकूक का कोई एहतराम नहीं रहा। मुशर्रफ के माशाअल्लाह में भी ऐसा होते नहीं देखा। तहरीक इंसाफ की परवेज इलाही के घर पर छापे की मजम्मत। फवाद चौधरी कहते हैं परवेज इलाही के घर पर छापे से यह साबित होता है कि इसहाक डार, शाद रफीक और आजम नजीर तारड़ की अपनी हुकूमत में कोई हैसियत ही नहीं। चौधरी मोनिस इलाही ने कहा पुलिस मेरे वालिद को जिस मुकदमे में गिरफ्तार करने पहुंची, इसकी जमानत हो चुकी है। अली जैदी कहते हैं ऐसे हालात में कौन मुज़ाकरात करेगा। फारूक हबीब कहते हैं परवेज इलाही ने पंजाब असेंबली तहलील कर दी थी, उसकी सजा दी जा रही है। चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापा। चौधरी शुजात हुसैन ने बेटे चौधरी शाफे हुसैन कांच लगने से जख्मी हो गए। उनका कहना था कि पुलिस को पता ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना। पुलिस का कोई इंचार्ज नहीं है। चादर और चार दीवारी का भी ख्याल नहीं रखा गया। मुल्क भर में अगस्त या सितंबर में एक ही दिन इलेक्शन होने का इम्कान। इंतखाबात की तारीख मंगल को मुतवक्के। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त। सेनेट हाउस में बातचीत का दूसरा राउंड मंगल को फाइनल राउंड होगा। पीपल्स पार्टी सिंध असेंबली पर लचक दिखाने के लिए तैयार। पीटीआई का हुकूमत से गिरफ्तारियां रोकने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक पीटीआई इलेक्शन तारीख पर आगे जाने और हुकूमत पीछे आने के लिए तैयार। पीटीआई और हुकूमती जमातें कायदीन से हतमी मुशावरत करेंगी। इमरान खान ने कहा हुकूमत कह रही है बजट से पहले कौमी असेंबली तहलील नहीं कर सकते। पूछता हूं बजट में कौन सा जादू करना है। हुकूमत एनआरओ बचाने के लिए इलेक्शन नहीं कराना चाहती। इकट्ठे इलेक्शन चाहते हैं तो फौरी असेंबली तहलील करके जुलाई में इलेक्शन कराएं। सितंबर या अक्टूबर में इलेक्शन कराए हैं तो मुज़ाकरात की जरूरत नहीं। पीडीएम इंतखाबात को मजीद ताखीर का शिकार करना चाहती है। मुल्क में इस वक्त कोई न्यूट्रल नहीं। चीफ जस्टिस माफिया के खिलाफ स्टैंड लेकर खड़े हैं। आइन की खिलाफ वर्जी हुई तो अवाम आइन और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होंगे। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा हुकूमत और तहरीक इंसाफ में कोई डायलॉग नहीं। अपनी अपनी तजावीज़ दे दें। पीटीआई की तजावीज़ इत्तेहादी जमातों के सामने रखेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा मुस्बत बातचीत हुई है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा ना डेट है ना लॉक है, सिर्फ टॉक है। इमरान खान का इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक बयान मुनासिब नहीं। बातचीत का माहौल खराब करना ठीक नहीं। फवाद चौधरी ने कहा गिरफ्तारियां मुज़ाकरात को सबोताज कर रही हैं। अली अमीन गंडापुर की जमानत हुई फिर भी रिहाई नहीं मिली। फारूक हबीब को FIA ने रोका। ऐसे होगा तो मुज़ाकरात का फायदा नहीं, माहौल को बेहतर रखना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी बोले मुनासिब पेशरफ्त हासिल कर ली। तहरीक इंसाफ ने अपना नुक्ता नजर पेश कर दिया। सेनेटर अली जफर ने कहा रास्ते में बहुत सारी दुश्वारियां मौजूद हैं, लेकिन उम्मीद फिर भी बाकी है। ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई से मुज़ाकरात वक्त का ज़िया करार दे दिया। कहा अक्टूबर से पहले इलेक्शन का कोई इम्कान नहीं। इंतखाबात एक ही दिन होंगे। नवाज शरीफ की इलेक्शन से पहले वापसी होगी। कशीदगी तो अभी शुरू होगी। हमने कह दिया है कि हमारे पास पैसे नहीं, हम आइन की बात कर रहे हैं। इमरान खान की मकबूलियत या खौफ की बात नहीं। उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बड़े बड़े आए, मकबूल भी हुए और गैर मकबूल भी। इमरान खान को खतरा है कि मकबूलियत कम हो जाएगी। अगस्त या सितंबर में इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की रुकन किश्वर ज़हरा का दावा। कहा उम्मीद है मंगल को कोई इत्तफाक राय पैदा होगा। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में कमर जमान कायरा बोले ऐसा नहीं है कि हम सिंध असेंबली की कबल अज़ वक्त तहलील के खिलाफ है। डायलॉग से डेडलॉक खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं।
कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए अद्वियात 20% महंगी होंगी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी दे दी। अद्विया साज कंपनियों को 20% तक कीमत बढ़ाने की इजाजत। ECC ने रुपए की कदर में कमी और महंगाई बढ़ने पर इजाफे की मंजूरी दी। कहा, जुलाई में कीमतों का दोबारा जायजा लिया जाएगा। रुपए की कदर बढ़ी तो कीमतों में कमी की जाएगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आटा मुल्क में सबसे ज्यादा महंगा। जुड़वा शहरों में आटे का 20 किलो का थैला 3000 रुपए से जायद में दस्तयाब। इदारा शुमारियात के मुताबिक कराची में 20 किलो आटे की कीमत 2900 रुपए रिकॉर्ड की गई। पेशावर और कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 2850 रुपए में दस्तयाब। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 2550 रुपए का हो गया। पंजाब में सरकारी गंदम का कोटा बंद। फ्लावर मिल्स ने 20 किलो आटे के थैले की एक्स मिल कीमत 2500 रुपए मुकर्रर कर दी। हुकूमत से गंदम की नकलो हरकत पर आयद पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा। मुल्क में महंगाई की शरह 47% के करीब पहुंच गई। एक हफ्ते में आटा, चिकन, बीफ, चावल की कीमतों में इजाफा। महकमा शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। दूध, दही, ब्रेड, अंडों की कीमत भी बढ़ी। दाल, चना, आलू, साबुन, वॉशिंग पाउडर, माचिस भी महंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की माशी हालात जल्द बेहतर होंगे। माशी इस्तेहकाम के लिए हर कोशिश करेंगे। पाकिस्तान अवाम को आलमी माशी बहरान से मुतासर नहीं होने देंगे। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। क़याम अमन की हमारी ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। खत्ते में अमन के लिए हमसाया ममालिक से मिलकर कोशिशें जारी रखेंगे। उम्मीद है मुसल्लह अफ़वाज हमेशा कौम की उमंगों के मुताबिक सलाहियतों का मुजाहरा करती रहेंगी। इमरान खान की अपना और नवाज शरीफ का नाम ECL में डालने की तजवीज़। कहा, नवाज शरीफ वापस आए तो हम दोनों का नाम ECL में डाल दें। इलेक्शन के बाद नई हुकूमत बनने तक नाम ECL में रखें। PDM रहनुमा मुल्क से भागने की कोशिश करेंगे। इंतखाबात तक किसी को मुल्क से बाहर ना जाने दें। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात। मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास आज होगा। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक इसहाक डार PTI से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग देंगे। शहबाज शरीफ बातचीत के मुस्तकबिल पर मुशावरत करेंगे। डेरा बुगटी, झल मक्सी, लसबेला समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। ओथल में मौसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तूफानी। कौमी शाहराह सैलाबी रैली के बायस ब्लॉक हो गई। सिंध और बलूचिस्तान का जमीनी राब्ता कट गया। नसीराबाद, पंजगोर, ओस्ता मोहम्मद में भी बादल बरसे। इमरान खान की इश्तियाल अंगेज बयानबाजी केस में 3 मई तक जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 1 लाख रुपए मुचल के जमा कराने का हुक्म। अदालत ने इमरान खान की दरख्वास्त काबिल समात होने पर दलाइल तलब कर लिए। इमरान खान को आइंदा हर समात पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। फारूक हबीब को FIA ने दुबई जाने से रोका। ज़राए के मुताबिक फारूक हबीब का नाम स्टॉप लिस्ट में होने की वजह से रोका गया। फारूक हबीब बोले, मुल्क में फाशिज्म उरूज पर है। फैमिली मेंबर की आयादत के लिए बैरून मुल्क जा रहा था। मेरा पासपोर्ट FIA ने कब्जे में ले लिया। वज़ीर तवानाई मुसद्दिक मलिक ने कहा, अमीरों से गैस वापस लेकर अवाम को फराहम की जाएगी। कुछ लोगों की इजारादारी खत्म कर दी। तवानाई के ज़राए को जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना होगा। LPG, LNG और सोलर के जरिए तवानाई की फराहमी की पॉलिसी बना ली। फैसले से अवाम को सहूलत मिलेगी। हम्माद अजहर ने कहा, PDM रजीम ने पाकिस्तान की मईशत को बेपनाह नुकसान पहुंचाया। अगले साल का बजट एक अहम मरहला है। नए बजट में थोड़ी सी गफलत की गुंजाइश भी नहीं। बजट की तैयारी में आलमी मालियाती इदारों की राय और मुशावरत शामिल होना लाजिम है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, मुल्क में सच और झूठ की जंग चल रही है। पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ झूठा बयानिया बनाया गया। जिनके पास कारकर्दगी बताने के लिए कुछ ना हो वो झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं। हमारा इमरान खान या तहरीक इंसाफ से कोई मुकाबला नहीं। पीपल्स पार्टी का मुकाबला मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों से है। असद उमर ने कहा, इमरान खान का अभी भी मोहम्मद बिन सलमान से राबता है। इमरान खान पर हमला हुआ तो मोहम्मद बिन सलमान ने कॉल की थी। ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हुई कि मोहम्मद बिन सलमान को जामिन बनाया जाए। बदएतमादी शदीद हो जाए और जामिन की जरूरत पड़े तो वो अच्छा ऑप्शन है। मुल्की बहरान का हल मोहम्मद बिन सलमान ने नहीं
हमने निकालना है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, ईद उल अज़हा के बाद कौमी इंतखाबात की तजवीज़ दी। PDM और PTI रवैयों में लचक पैदा करें, दो कदम पीछे हटें तो इत्तफाक राय हो सकता है। अवाम मुल्क के असल वारिस हैं, अवाम को ही फैसले का आखिरी इख्तियार देना होगा। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, पकड़ धकड़ शरीफ बरादरान का पुराना वतीरा है, शरीफों के पांव पड़ जाएं तो खैर नहीं होती। नवाज शरीफ भगोड़े हैं, मुल्क में आइन पर फिर बात होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सियासी लोग बैठकर फैसला कर लें, सियासी लोग फैसला नहीं करते तो अदालत फैसला करेगी। शरीफों का हर काम जाली है। वफाकी हुकूमत ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के लिए फंड्स नहीं दिए। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में पेशरफ रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत ने वजारत खजाना से भी फंड्स की इजरा पर रिपोर्ट तलब कर ली। अदालती नोटिस के बावजूद वजारत खजाना की रिपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ना पहुंची। सलामी के चबूतरे की जानिब गामजन, जरार्स, जेट-एंड-सी की जानिब से सलामी का दिलकश अंदाज, ग्रिफिन्स की जानिब से सलामी का एक खूबसूरत अंदाज, KF-17 की जानिब से बॉम्बर्स का खूबसूरत अंदाज। झपटना पलटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। रसालपुर में पाक फजाई के कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। पाक फजाई की पासिंग आउट परेड में जंगी तैयारों की घन गरज, शेर दिल फॉर्मेशंस ने आसमान को मुख्तलिफ रंगों से भर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत, परेड का मुआयना किया और कैडेट्स को बैजेस भी लगाए। दौरान परेड फिजा कैडेट्स की अल्लाहू के नारों से गूंज उठी। पाक फौज मातरे वतन के दिफा के लिए हर वक्त तैयार। ISPR ने साबिक आर्मी चीफ के बयान को सयाक सबाक से हटकर करार दे दिया। कहा, पाक फौज की जंगी तैयारियों के बारे में मीडिया में बहस सामने आई। ये मबाहिसे साबिक आर्मी चीफ के इंटरव्यू के तनाजुर में हुए। पाक फौज ने हथियारों, साजो सामान और जंगी वसाइल से भरपूर ह्यूमन रिसोर्स हमेशा तैयार रखा है। पाक फौज ने हमेशा अपनी ऑपरेशनल तैयारियों और इंतखाई जंगी काबिलियत पर फख्र किया और करते रहेंगे। एक लीडर की फॉलोइंग है, लोग तो आ जाते हैं, ये दिखाएं क्या कहें। लोगों को तोड़ फोड़ के लिए उकसाया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जुडिशियल कॉम्प्लेक्स हंगामा राय केस में रिमार्क्स, कहा, इस रोज तोड़ फोड़ तो हुई मगर जिम्मेदार कौन है। तोड़ फोड़ की वीडियोस हैं मगर तौहीन अदालत में कैसे तय हो कि इन्हें किसने कहा। जहां एक हुजूम हो उसका एक माइंडसेट तो होता है नहीं। तौहीन अदालत की दरखास्त पर 5 मई को मजीद दलाइल तलब। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, मई के पहले हफ्ते में ईद उल अदालती फैसलों का तयन हो जाएगा। मुज़ाकरात की नाकामी इलेक्शन की ताख़ीरी हरबे हुकूमत की बदनियानती साबित करेंगे। मुज़ाकराती कमेटी ने सिर्फ असम्बली को टूटने और इलेक्शन की तारीख तय करनी है। एक साल में जो इलेक्शन की तरफ नहीं आए वो 3 दिन में कैसे आएंगे। फारूक सत्तार ने PTI का साथ छोड़ना MKM की गलती करार दे दिया। कहा, इस वक्त तहरीक अदम एतमाद में जाना मुनासिब नहीं था। MKM PTI की नाअहली का बोझ ना उठाती, एहतजाजन वजारतें छोड़ देना चाहिए थी। मौजूदा हुकूमत ने गुज़िश्ता 4 साल की गलतियों को 2 गुना बढ़ा दिया। PTI को ना हटाया जाता तो आइंदा इंतखाबात में इनकी मुकम्मल छुट्टी हो जाती। परवेज इलाही की लाहौर हाई कोर्ट से 6 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर। अदालत ने पुलिस को गिरफ्तार करने से रोका। परवेज इलाही की करप्शन केस में भी जमानत मंजूर। एंटी करप्शन अदालत की 10 लाख रुपए मुचलके जमा कराने की हिदायत। कहा, किसी मुल्जिम के बयान की बिना पर मुल्जिम को सजा नहीं बनती। PIA का न्यूयॉर्क में वाक़े रोजवेल्ट होटल किराए पर दिया जाएगा। होटल के 1025 कमरे 200 अमरीकी यौमे पर किराए पर दिए जाएंगे। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी दे दी। न्यूयॉर्क सिटी गवर्नमेंट को होटल किराए पर दिया जाएगा। मुज़ाकरात के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम। दिन के लिए गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपये फी मन मुकर्रर। पंजाब और बलूचिस्तान के लिए कीमत 3900 रुपये फी मन होगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी दे दी। पंजाब से 35 लाख और सिंध से 14 लाख 40 मैट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी। बलूचिस्तान से 1 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदने की मंजूरी। मुल्क भर में गंदम की जखीरा अंदोजी के खिलाफ कार्रवाइयां। मंचनाबाद में गंदम के 50,000 से ज्यादा थैले कब्जे में ले लिए गए। गोजरावाला में 12 ट्रक और 11,000 थैले पकड़े गए। रेहाड़ी में इंतजामिया ने 19,000 मन गंदम बरामद कर ली।
सियालकोट में 90,000 चिश्तिया में 11,000 बोरियां पकड़ी गई। मरदमशुमारी की तारीख में 5वीं बार तोसी। मुल्क भर में मरदमशुमारी 15 मई तक जारी रहेगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन होने हैं। कोशिश है नई हलकाबंदियों के लिए डाटा इलेक्शन कमीशन को जल्द दे दे। हाफिज नईमुर रहमान बोले, कराची में आधे अफराद काउंट नहीं हुए। शफाफ मरदमशुमारी को यकीनी बनाया जाए। पेशावर के नवाही इलाके में जायदाद के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। बोलान में भी जमीनी तनाज़े पर फायरिंग। खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानवी बादशाह चार्ल्स की ताजपोशी के लिए बरतानिया जाएंगे। किंग चार्ल्स की ताजपोशी की तकरीब 6 मई को लंदन में शेड्यूल। सूडान में फंसे पाकिस्तानियों को निकालने का मिशन। पाक फजाइये के 2 तैयारे 250 से ज्यादा अफराद को लेकर पाकिस्तान पहुंचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इनखला की कोशिशों को सराहा। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी तरजीह है। मुर्तज़ा भुट्टो की बेटी फातिमा भुट्टो रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गई। फातिमा भुट्टो का निकाह कराची में पढ़ाया गया। जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर ने तस्वीर शेयर की। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर आजरा पेचोहो ने कहा, मंकी पॉक्स की तशखीस आंखों से देखकर मुमकिन नहीं। लेबॉर्ट्री में तस्दीक तक किसी को मंकी पॉक्स का मरीज नहीं कहा जा सकता। मंकी पॉक्स में अमवात की शरह बहुत मामूली है। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन भी मंकी पॉक्स के खिलाफ काम करती है।